माफिया क्वीन एंड लेस्बियन लव स्टोरी एपिसोड 10। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्रिशा को मतलब उसके दादी ने बताया था कि किस तरह से उनको मतलब गाँव जाना पड़ा है। मतलब जाना होगा शाम को। तुम मतलब उसको बताया था कि हो सके तो तुम मत ही जाओ और हम मतलब जल्दी से निकल जाएंगे, वरना तुम्हारा काम जो भी है वो तुम मतलब आधे से समय में निपटा कर जल्दी घर आना। तो त्रिशा ने मतलब दूसरा ऑप्शन चूज़ किया था कि दादी को बोली थी कि मैं जल्दी ही आऊँगी और उसके बाद हम सब मतलब निकल जाएंगे और सुबह तक हम मतलब वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस वजह से आप लोग मतलब पैकिंग वगैरह कर लो, तब तक हम आते हैं। तो ये सारे उन उन सब के बीच में बातें तय हो गई थी। और फिर आपको तो आपने पिछले एपिसोड में सुना ही होगा कि त्रिशा और माही के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। और मतलब त्रिशा ने इतना माया को दिन भर परेशान किया था कि उसको मतलब हर 5 मिनट में उसको मतलब चिढ़ा रही थी। और माया को मतलब इतनी चिढ़ मची हुई थी कि वो मतलब उसने दोपहर में अच्छे से खाना भी नहीं खाया था और वो मतलब त्रिशा से दूर दूर भाग रही थी। और मतलब माया दूर जा रही थी तो त्रिशा मतलब उसको अलग ही सुकून मिल रहा था माया को परेशान करने में। इसकी वजह से वो उसने दिन भर इतना माया को मतलब चिढ़ाया था ना कि माया का मतलब पूरा मुंह ही फुगा हुआ था। और उसकी वजह से त्रिशा को तो मतलब उसको सुकून ही अलग सा ही सुकून मिल रहा था। और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा माया को परेशान कर रही थी। तो ऐसा ही उनका मतलब तो त्रिशा ने तो मतलब माया को बड़ा ही परेशान किया था। और वो मतलब एक पल भी छोड़ नहीं रही थी कि माया को मतलब चिढ़ा रही थी, बार बार उसको मतलब पिंच कर रही थी उसके। और माया भी मतलब चिढ़ रही थी और वो मतलब उसने मुँह अपना पूरा ही फुगा लिया था। और उसके बाद त्रिशा भी फिर ज़्यादा कुछ नहीं की थी। और जो कुछ भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके मतलब हर चीज़ बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी वजह से मतलब हर चीज़ को अच्छे से देख रही थी। और अपने मैनेजर को भी उसने मतलब हर चीज़ में अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोल दिया था, क्योंकि 4-5 दिन तक वो आने नहीं वाले थे। और यहाँ पर मतलब देखने के लिए मैनेजर ही उसका था। और कुछ मतलब माया भी उसके साथ ही जाने वाली थी। इसकी वजह से वो मतलब अपने मैनेजर को हर चीज़ अच्छे से करने के लिए बोल देती। और इसी बीच में मतलब लगभग 6 से ऊपर हो गया था टाइम। और त्रिशा के माइंड में से निकल गया था कि उसको मतलब जल्दी घर जाना है। और उसका फ़ोन भी साइलेंट था। और 6 के बजने के बाद उसके दादी ने भी बहुत सारे उसको कॉल किए थे, पर उसका फ़ोन साइलेंट होने के कारण मतलब त्रिशा को पता भी नहीं चला था। और माया भी अलग से मतलब डिपार्टमेंट में वो भी काम में लगी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि त्रिशा अभी काम में बिजी है और वो जब आएगी तब दोनों मतलब निकल जाएंगे घर के लिए। इसी वजह से माया भी उसके पास नहीं जा रही थी। और मतलब सुबह से त्रिशा ने माया को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इसकी वजह से भी माया उसके पास मतलब जा नहीं रही थी। और मतलब त्रिशा काम में ही लगी थी। और इससे मतलब उनको आधा घंटा और हो जाता है। और यहाँ पर दादी मतलब सही सारी तैयारी कर रखी थी इन लोगों ने, मतलब जो पैकिंग वगैरह है और पूजा के लिए जो सामग्री वगैरह लेनी थी उन्होंने कार में रखवा दी थी। और मतलब ऐसे वो फ़ोन कर रही थी, पर त्रिशा मतलब फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका फ़ोन तो साइलेंट था।
और फिर वो दादी माया के फ़ोन पर फ़ोन करती तो उसको मतलब माया कहती हाँ दादी जी बोली। तो दादी कहती कि त्रिशा कहाँ है। तो माया कहती कि वो कोई मतलब काम देख रही है तो उसकी वजह से मतलब वो वहाँ पर बिजी है। तो दादी कहती है तुम दोनों के मतलब दिमाग से सुबह जो मैंने बात की थी वो निकल गई क्या, या फिर तुम दोनों आने नहीं वाले हो। तो दादी की बात जैसे माया सुनती है तो उनको माया को मतलब सारी चीज़ समझ में आती है। तो दादी कहती है जल्दी से जल्दी 20 मिनट में तुम दोनों मुझे घर पे चाहिए। तो माया और कुछ नहीं कहती और हाँ दादी कहकर कॉल कट कर देती है। और यहाँ माया मतलब भागते हुए त्रिशा के पास जाती है और जैसे ही त्रिशा दिखती है कि माया भागते हुए आई तो त्रिशा कहती है अबे सांस तो ले ले, इतनी कहाँ भागी जा रही है। तो माया कहती बेटा अभी तुझे भी ऐसे ही मेरे जैसे स्पीड से भागना होगा क्योंकि तेरा फ़ोन कहाँ है अब पहले बता। तो त्रिशा कहती है कि क्या हुआ है, ये तो पहले बता। तो माया कहती तेरा फ़ोन देख पहले दादी ने कितने सारे कॉल किए तुझे। तो त्रिशा कहती दादी ने कॉल किए और क्यों। तो माया कहती कि अबे सुबह तो बताया था ना दादी ने कि हमें जाना है। तो त्रिशा अपना मतलब सुर पकड़ लेती है और वो भी मतलब थोड़ी देर के लिए उसको झटका लगता है क्योंकि उसके दिमाग से निकल गया था और दादी मतलब वक्त की कितनी पक्की है उसको पता था। और मतलब दादी अब गुस्सा भी करेगी तो उसकी वजह से वो मतलब अपना सर पकड़ती है और माया कहती अब सर पकड़ने से क्या होगा, जल्दी से चल वरना और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ से वो दोनों अपना मतलब सामान वगैरह लेकर भागते हैं और कार में जाकर बैठ जाते हैं। तो त्रिशा कार ड्राइव कर रही थी और बहुत ही मतलब फुल स्पीड में चला रही थी और लगभग 20 मिनट में नहीं 25 मिनट में ये लोग घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी दादी और माँ लिविंग एरिया में बैठे और मतलब उनकी सारी तैयारी हो गई है और मतलब शगुन भी अपने कमरे में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए गए थे, ऊपर ही थी वो अपने कमरे में। तो इसकी वजह से वो देखते और कुछ नहीं कहते और मतलब अपनी दादी के सामने से ऊपर चली निकलने लगती है। तो दादी कहती है कि टाइम होता है क्या, तुम्हें मैंने सुबह ही बताया था ना कि हमें जल्दी से निकलना है, तुम्हें पता है ना कितने मतलब टाइम लगता है जाने को और रात के समय में कार चला के जाना है और मतलब बहुत ही पहाड़ी इलाका है तो तुम्हें मतलब दिमाग में कैसे नहीं रहा और अब जल्दी से जाओ और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। दादी की बात सुनकर त्रिशा भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और इधर माया मतलब वो भी खड़ी हुई थी। तो दादी उसको भी कहती है कि अब तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा क्या, जल्दी से जाओ और तैयार होकर आ जाओ। तो माया भी दादी की बात सुनकर चली जाती है। जैसे कमरे में जाती है तो उसका भी सामान पैक वगैरह करवा दिया था दादी ने। तो वो भी मतलब फ्रेश वगैरह होती है और कपड़े पहनने लगती है और तैयारी करने लगती है और वो अपना सामान लेकर बाहर लिविंग एरिया में आती है और सर्वेंट से कहकर अपने भी बैग कार में रखवा देती है। तो त्रिशा जब कमरे में भागते हुए जाती है तो देखती है कि शगुन ऑलरेडी तैयार हुई और उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लैक साड़ी सुंदर सी पहनी है और उसके मतलब बहुत ही उसमें अच्छी दिख रही थी। तो त्रिशा मतलब 2 पल के लिए उसे ही देखती रहती है, उसका मतलब उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। सुबह से उसने मतलब क्या नाम है शगुन को देखा नहीं था, इसकी वजह से वो उसको मतलब देखती
रही थी वो, और वो मतलब दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसके फिर से उसके दिमाग से निकल गए थे कि उनके पास टाइम बहुत कम है और उनको जाना भी है। तो वो मतलब उसको शगुन को ही देखते देखते उसके पास भी धीरे धीरे आ रही थी। और शगुन मतलब अपने काम में लगी हुई थी। वो छोटी छोटी चीज़ें मतलब जो होते हैं ना, चार्जर वगैरह, कुछ ऑइलमेंट, क्रीम वगैरह वो अपने बैग में रख रही थी। और जैसे उसको मतलब अपने कमर पे किसी के हाथ फील होते तो झट से पीछे देखती है। तो त्रिश ने उसको पीछे से मतलब पकड़ लिया था। और वो पहले तो घबराती है और फिर वो कहती है कि आप क्या कर रहे हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है। तो त्रिशा कहती है हो जाएंगे, हाँ हमारा ही टाइम है, इतनी जल्दी भी क्या है। तो त्रिशा हाँ की बात सुनकर शगुन कहती है आपने टाइम देखा है कितना हुआ है, और हमें जाने ने भी बहुत सा टाइम लग जाएगा। तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए, और ये बैग भी कार में रखवाना है। तो त्रिशा मतलब वो शगुन की बातें सुनती है, मगर उसको साइड में रख के वो उसकी तरफ देखने लगती है। मतलब शगुन मेकअप तो नहीं करती थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का, और वो मतलब इतनी सुंदर थी कि उसको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं थी, और वो मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तो त्रिशा का तो भाई उस पे दिल आ जाता है, और वो मतलब उसके लिप्स को कभी देख रही थी, कभी उसकी आँखों को मतलब देखने लगती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब नशे में होता है ना इंसान, वैसे। और वो उसके लिप्स की तरफ देखते देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो जैसे वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो फिर से उन लोगों का कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और माया ही अंदर आती है। तो जैसे त्रिशा मतलब दरवाजे का आवाज़ सुनकर देखती है, पीछे मुड़ के तो माया आती है। तो त्रिशा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पर माया को भी मतलब गुस्सा आता है, क्योंकि सॉरी गाईज, ते फोन सायलेंटला केला होता त्याच्यामुळं ते सीधा सीन पे। तो जैसे ही माया अंदर आई तो उसने देखा कि त्रिशा फिर से अपने बेबी को मतलब पकड़ के उसके करीब जा रही है। तो इससे उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो मतलब बहुत ही चिढ़ते हुए कहते हैं कि तो हर टाइम क्या अपने बेबी के पल्लू से ही चिपके रहती है क्या। तो त्रिशा कहती है और तो हर बार की तरह मतलब बीच में ही आती रहती है, तुझे और कोई काम धंधा होता है कि नहीं। और उसके बाद माया कहती है कि मुझे तो बेटा बहुत सारा काम होता है, पर मुझे लगता है कि तुझे ना काम धंधा कुछ मतलब जब से शादी हुई है ना तब से मतलब तुझे सूझ ही नहीं रहा है। तो हर वक्त मतलब अपने बीवी के पल्लू से चिपके रहती है और मुझे सिखा रही है। तो शगुन भी उसकी तरफ ही मतलब जो सारी बातें माया कह रही थी उसकी वजह से शगुन भी उसकी तरफ देख रही थी, और उसको मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। तो इधर माया शगुन की तरफ देखती और कहती है कि भाभी आप बुरा मत मानिए, मैं अभी जो कुछ भी कही वो मैं बस इसके लिए मतलब आप दिल पे मत लीजिए, मैं इस पागल से ऐसी बातें करती रहती हो तो आप मतलब बुरा मत मानिए। आप मेरी भाभी भाभी माँ है, तो मैं आपसे मतलब इस तरह से बात कभी भी नहीं करूँगी, मैं बस इस पागल से ही ये सारी बातें करती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। तो शगुन भी मतलब कुछ नहीं कहती और अपना सुर हाँ में हिला देती है। तो त्रिशा मतलब फिर से माया की तरफ देखती और कहती अब बताएगी क्यों आई थी कमरे में। तो माया कहती है कि तेरी ही काली करतूतों की वजह से मुझे आना पड़ा।
दादी ने तुझको तैयार होने के लिए भेजा था। तू तो मतलब अपने ही दुनिया में खोई रहती है। तुझको तो कुछ सुध बुध ही नहीं रहती कि किसी ने कुछ कहा है तो वो बात करनी भी पड़ती है। तो त्रिशा कहती है शिट शिट यार, मेरे दिमाग से फिर से निकल गया। तो माया कहती है तेरे पास दिमाग भी है, मुझे तो नहीं लगता। भाभी आपको क्या लगता है? तो जैसे माया ऐसे कहती है तो त्रिशा उसकी तरफ घूर के देखती है और शगुन की तरफ भी देखने लगती है। और माया की ऐसी बातें सुनकर शगुन को भी मतलब हंसी आ जाती है। तो त्रिशा कहती है कि तुम इसकी बात मत सुनो और जो सामान कुछ बचा है वो पैक कर लो। और माया की तरफ देखते हुए कहती है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी, अभी मुझे तैयार होने दे। तो उसके बाद त्रिशा भी तैयार हो जाती है और माया भी मतलब शगुन के पास जाकर कहती है दीजिए भाभी, मैं आपका सामान गाड़ी में रखवा देती है। तो शगुन मना करती है, फिर भी माया सामान लेकर नीचे चली जाती है। और शगुन भी मतलब नीचे चली जाती है क्योंकि उसको पता था कि जब मैं यहाँ पर रुकी तो त्रिशा का उसको पता था कि वो और टाइम मतलब बर्बाद कर देगी और उससे इनको ही लेट होगा और शगुन के मतलब वो पास आने लगेगी। इसकी वजह से शगुन भी पतली गली से निकल जाती है। और मतलब त्रिशा बाहर आती है तो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है, तो वो भी झट से तैयार होती है और निकल जाती है। तो फिर सब लोग मतलब कार में बैठने लगते हैं। तो आज मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, इसकी वजह से वो थार नहीं लेते, अपने फॉर्च्यूनर लेकर जाने वाले थे। तो जैसे ही मतलब कार में फॉर्च्यूनर में जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती तो उसको लगा था कि शगुन उसके पास आकर बैठेगी, पर वो तो बैठने से पहले ही माया अगली सीट पे आकर बैठ जाती है और अजीब सी मुस्कुराहट कर उसकी तरफ पास करती है। और मन ही मन में कहती है कि तुझे क्या लगा था कि अपने बीवी के साथ मतलब अच्छा सा टाइम स्पेंड करेगी? तूने सुबह से मेरे साथ जो किया है ना भाई, अब वो मैं तुझसे मतलब चुन चुन के बदला लूँगी। तो त्रिशा को भी उसका समझ आता है और वो भी मतलब पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी दादी माँ और शगुन पीछे बैठ चुके थे। तो उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, इसकी वजह से वो भी मतलब सोचती है अब क्या करे, ये तो उठने नहीं वाले। और ऐसा शगुन को भी बैठने के लिए को तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसकी वजह से वो भी फिर क्या करती है, मेरा सेट करती है उसके पीछे वाले सीट पे ही शगुन बैठी थी। तो वो भी मतलब मेरा सेट कर देती है, जिसकी वजह से माया कहती है भाई क्या करी, तुझे गाड़ी ड्राइव करनी है और तू हर समय भाभी को देखती रहेगी तो हम तो मतलब मुझे लगता है कि स्वर्ग में ही पहुंच जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि हम गाँव भी पहुंच जाएंगे। त्रिशा कहती है कि अपना शटर बंद कर और तुझे क्या करना है बे, ऑलरेडी मेरा प्लान पे पानी फेरे हुए, तो चुपचाप बैठना और ज़्यादा मुझे परेशान मत कर। तो माया कहती है और बेटा सुबह से जो तूने मुझे परेशान किया है वो तो कुछ भी नहीं है। अभी देख मैं तेरा मतलब कैसा जीना हराम करती हूँ, 4 दिनों में ना चुन चुन के बदला लूँगी, तो देख भाई अभी। तो त्रिशा मतलब उसकी तरफ आके पहाड़ी देखती है और दादी कहती है फिर अब चलो भी, या ऐसे ही कुत्ते बिल्लो की तरह लड़ते रहोगे। तो फिर वीरा भी मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और
आप मतलब लाइक भी करते हो पर कमेंट नहीं करते। तो कमेंट करिए और बताइए आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही, क्योंकि आप लोग बताते नहीं, इसकी वजह से मुझे भी मतलब पता नहीं चलता कि आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जो कुछ भी न्यू सब्सक्राइब वाले हैं वो मतलब सब्सक्राइब करते और बाद में हटा देते, तो ऐसा मत कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना।